नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, जीवन के रहस्य को नहीं समझ पा रहा है। व्यर्थ में राग द्वेष मोह की परिणति में जीव अपने इस मनुष्य पर्याय जैन कुल और सभी पुण्य की वर्गणाओं को भी तत्क्षण में नष्ट कर बैठ रहा है। घंटों माँ पूजा कर लेना, भगवान को जो चाहे सुना देना, मेरी भावना 12 भावना भक्तांबर भी सुना देना। वे पत्थर के भगवान पसीसने वाले नहीं हैं, वे तो भगवान बन चुके। पर इस भगवान आत्मा के बारे में तो सोचो, कभी अपने भगवान आत्मा को ही, इस मेरी भावना को ही सुना दो। नहीं सुना पा रहे, नहीं सुना पा रहे हैं। हम इतने संकुचित होकर अपने आप को वह तालाब के समान बना चुके हैं, कहीं राग कहीं द्वेष, उनकी सीमा में अपने आप को बांधकर दायरे में सीमित कर चुके हैं। नदी जैसे बहते उस दरिया समान बनने का प्रयास करो तो आने वाले समय में कुछ हो पाएगा। नहीं तो छठे काल में विश्वास रखना माताओं, कोई समझाने आने वाला नहीं है। पंचम काल में तो फिर भी हमें देव शास्त्र गुरु है, छठे काल में वो भी मिलने वाले नहीं है। इसलिए सोच समझकर विचार करने की आवश्यकता है। कब उठेंगे इस मोह से, कब उठेंगे हम राग द्वेष के परिणति से, कब तेरा मेरा अपना पराया करते करते लड़ते रहेंगे। जब तक लड़ते रहेंगे तब तक बढ़ने वाले नहीं हैं। लड़ना छोड़ो और बढ़ना सीखो। पर लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लग रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं। जब तक लड़ाई है तब तक चढ़ाई बढ़ाई नहीं है। कैसे वचन, कैसी भाषा, कैसे परिणामों का हम प्रयोग करते हैं, जीव को सारासार विवेक ही नहीं है। ऐसी भाषा आज के जीवों की, वह बड़े तो बड़े ही बड़े बच्चों की भाषा भी सुनो तो हाथ कान पे जाते हैं कि क्या सुन रहे हैं। माँ, वे बच्चे जन्म से सीख के आए थे ना बोलना। पिताओं, वो बच्चे जो भी आज बोल रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, वे पेट से, गर्भ से ही सीख के आए थे ना? नहीं आए थे। सिखाने वाला दूसरा कोई नहीं था, सिखाने वाला दूसरा कोई नहीं था। दिखाने वाले भी आप थे, सिखाने वाले भी आप थे। सिखाने वाले भी, कह दूं क्या? कह देता हूँ, सिखाने वाले भी बाप थे और दिखाने वाले भी। सोचो समझो विचार करो कि हमें किस हद तक जाके ऊंचाई को प्राप्त करना था, पर हम किस हद तक नीचे पहुंचकर अपनी सोच, अपने विचार और अपनी भाषा, परिणाम परिणति का प्रयोग करते। बहुत सोचने समझने जैसी बात थी। क्यों नहीं हम प्रेम को प्राप्त कर पा रहे? क्यों नहीं हम एक दूसरे के प्रति वात्सल्य और अच्छी दृष्टि को प्राप्त कर पा रहे? कहीं ना कहीं राग द्वेष रूपी, मोह रूपी कीचड़ जो हमारी आंखों में आ चुकी है, इस कारण से हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे। मत करो परीक्षा, मत करो परीक्षा, मत करो दूसरे इंसान की परीक्षा। एक ही सुधार लो, एक से ही प्रेम कर लो, अपने आप से ही प्रेम कर लो, अपने जीवन से ही प्रेम कर लो। तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर क्या करें, क्या करें निर्मल जी? समय नहीं है जीवों को दूसरे की परीक्षा करने के लिए। तो समय है, कौन कितना पानी में है, पर मैं कितने पानी में हूँ नहीं पता। आएगा भी कुछ ही दिनों में, आपके हाथों में पहुंच जाएगी एक बहुत अच्छी कृति, प्रेम की परीक्षा। पढ़ना और फिर धीरे समझना कि क्या हमें ज़रूरत है इस जीवन में सुखी करने के लिए। ये पक्का मानना, जहाँ जहाँ आपकी परीक्षा है वहाँ वहाँ प्रेम हो नहीं सकता, और जहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए, अब हो रही है वो बात की बात है, पर होनी नहीं चाहिए। और परीक्षा आ गई, चाहे देवशास्त्र गुरु की हो, माता पिता की हो, अन्य की भी हो, वहाँ प्रेम हो नहीं सकता। निर्णय जीवन का करना है, क्योंकि आज प्रेम की बात कर रहे हैं कवि महाराज। अंत है ना, अंत में ही प्रेम कर लो।
जीवन भर तो कर नहीं पाए, जीवन भर तो कर नहीं पाए, कम से कम मरने ही समय समझ जाओ। ऐसी स्थिति है वर्तमान के जीवों की। मरते को तो पानी पिलाया नहीं, पढ़ा होगा सुना होगा ना निर्मल जी, उसको तो पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मरने वाले को तो पिताजी घर में तड़प रहे हैं, उसको तो बेचारे को पिताजी को पानी नहीं पिला रहे हैं और साकल रह के सुबह घूम रहे हैं। समझ गए होंगे ना। क्या करे, वे वर्तमान के पिताजी बेचारे खटिया पे पड़े हैं और पूर्व जन्म के पिताजी को साकल पकड़ कर घुमा रहे हैं। चलो पिताजी, पिछले जन्म नहीं घुमाया था, इस जन्म तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति है। उन त्रियंशों से तो प्रेम है, उन एक एक पुद्गल की वस्तुओं से तो प्रेम है, उन धन दौलत मकान से तो तुम्हें प्रेम है। इंसानों से प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे इंसानों। इंसान कोई इस्तेमाल करने वाली वस्तु नहीं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, वह यूज एंड थ्रो का मात्र डिस्पोजेबल ग्लास दुकान में और बाहर भी शोभा देता है। इंसान यूज एंड थ्रो नहीं है, इंसान प्रेम करने के लिए था और वस्तु उपयोग के लिए थी। आज निर्मल जी जीवों ने इंसानों को तो उपयोग करके फेंकना सीखा और वस्तु से प्रेम कर रहे हैं। ऐसे गले लगा के बैठते आज के वह जीव उन मोबाइल को और अपने अपने लैपटॉप मोबाइल को कि उतने प्रेम से कभी इंसानों को नहीं रखते। बच्चे हो तो अपने गुड़िया गुड़ियों को उनको गले लगा के बैठते हैं। माँ बाप को समय कहाँ है गले लगाने का। जाके देखो बड़े बड़े शहरों में, भाई इतने बड़े बड़े टेडी बेयर्स आते हैं, उसके साथ वे बच्चे सोते हैं। माँ बाप को बच्चों को साथ लेके सोने का समय नहीं है। हंस रहे मोदी जी, परम सत्य है। ये नहीं पूछना महाराज जी क्या क्या कहते हो, क्या क्या देखते हो। आसमान से टपक के नहीं आया हूँ, घर घर की कहानी देख के उससे दूर होके आया हूँ। ऐसी स्थिति है। माँ बाप को वो बच्चों को गले लगाने के लिए समय नहीं, वे तरस रहे प्रेम के लिए। उस नकली टेडी बेयर को अपना मित्र और अपना साथी माँ बाप बना के उसके गला लगा के सो रहे। क्या स्थिति है। उन वस्तुओं से हम प्रेम कर रहे हैं, पर जिनसे प्रेम कर रहा था उन इंसानों से तो प्रेम नहीं कर पा रहे। पढ़ो, मेरी भावना पढ़नी है, नहीं तो समय हो जाएगा दुकान खोलने का। पढ़ो क्या कह रहे हैं। अंतिम 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 छंद में कवि महाराज उस मेरी भावना में पढ़ते हैं। एक साथ कम से कम पढ़ ही लो माताओं एक साथ, बातें तो घर में फिर से हो ही जाएगी। पढ़ते हैं सब मिलके। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द न कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। कितनी 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 गहरी बातें लिखी है, पर जितनी गहरी लिखी है क्या उतनी गहरी हम सोच पा रहे हैं? क्या उतनी गहराई से हम कभी अपने जीवन के बारे में विचार कर पा रहे हैं? नहीं। यहाँ तो कह रहे फैले प्रेम परस्पर जग में। ये नहीं कहा किसी एक विशिष्ट वर्ग से, किसी एक विशिष्ट ग्रुप से, किसी एक विशिष्ट जीवों से नहीं, जग में फैले। चाहे तिर्यंश हो चाहे इंसान हो, सभी के प्रति आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं हो नहीं हो नहीं हो तिर्यंशों के प्रति, अरे कम से कम इंसान के प्रति तो इंसानियत दिखाओ। उस इंसान के प्रति ही प्रेम भावों को प्राप्त करने का प्रयास करो, पर नहीं कर पा रहा है। ऐसा कठोर हृदय हो चुका है जूली भाई आज के इंसानों का कि कहा नहीं जा सकता। क्या करे क्या करे। वे ही बच्चे जो जीवन भर परवरिश करते थे माताओं, वे ही हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं? आज आप कितना ही कुछ कह लेना कि उनके हृदय कठोर हो चुके हैं, पत्थर के हो चुके हैं, पर पत्थर जैसी भाव और भावनाओं को जन्म से सिखाया तो माता पिता नहीं था।
कहाँ समय है आज माँ को अपने बच्चों को दूध पिलाने का, पकड़ा देती है वो कांच की प्लास्टिक की कोई बाटल कि पी ले बेटा दूध। पहले वो भी समय था जब अपने आंचल का माँ पान कराती थी। अब माँ को समय ही नहीं है पैसे कमाने से, किट्टी पार्टी से, इधर उधर घूमने से, वो कहाँ बच्चों को संभालेगी। 2.5 साल का हुआ नहीं बच्चा कि जा बेटा स्कूल, प्ले ग्रुप और पता नहीं कौन से ग्रुप में भेज दिया। तुम ही कठोरता सिखा रहे हो, तुम ही कठोरता सिखा रहे हो। तुम्हारे पास प्रेम नहीं है, वो बच्चे तुम्हें पलट के क्या प्रेम देंगे? क्या तुम्हारी सेवा और क्या तुम्हारे लिए जीवन में करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। पहले मिट्टी के घर थे, देखे आप लोगों ने? हमने देखे ब्याह जी। पहले घर में मिट्टी गोबर पोता जाता था, वह बच्चा कितनी भी ऊंचाई से गिरता था तो हाथ पैर नहीं टूटता था। अब एक सीढ़ी नहीं फिसली, टांग के आ गए। कठोरता तुम दे रहे हो, उनके हृदय में जन्म से कठोरता नहीं थी। आप जैसा बर्ताव व्यवहार कर रहे हो वैसा ही पलट के आपको उनसे बर्ताव और व्यवहार मिलने वाला है, ये भूल मत करना। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, ये कर्म सिद्धांत है। अरे किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हो, किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हो, कम से कम किसी का बुरा तो मत करो, बुरा तो मत सोचो, मत सोचो। पर कहाँ क्या करे। हम दूसरों के रास्ते में फूल नहीं बिछा पा रहे, कम से कम कांटे तो मत बिछाओ। और भले ही तुम दूसरे के इसमें बिछा भी दो, पर ये पक्का मानना कल तुम्हारा भी नंबर आएगा उसी रास्ते से जाने के लिए। फिर कोई कांटे बीनने वाला नहीं मिलेगा और ऊपर से भी पत्थर मारने वाला मिलेगा। यही था, इसने ही कांटे बोए थे। सोचो समझो, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। जी राग द्वेष रूपी मोह की परिणति दिख रही है, ये दूर 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 रहे। पर क्या करे, हमने करेक्शन का ज़माना है, प्रत्येक मेरी भावना क्या सब में भजना में भी निर्मल जी करेक्शन कर लिया। फैले मोह परस्पर जग में, प्रेम दूर 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 रहा करे। ऊपर का नीचे कर लिया, नीचे का ऊपर कर लिया। मोह पास में रहे और प्रेम दूर दूर रहे। भाई प्रेम को पास में करो, एक दूसरे इंसान, एक दूसरे धर्मात्मा को अपने गले लगाने का प्रयास करो। ये पुद्गल की वस्तु तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। कंधा कोई पुद्गल की वस्तु नहीं देने वाला, इंसान देने वाला है। सोचो समझो विचार करो, पर क्या करे, जीवों के पास उतनी विचार करने की शक्ति ही नहीं बची है। ना समझ शक्ति है, ना सहन शक्ति है। मात्र बातें करवा लो, देशोन्नति रहा करे, देश की उन्नति होनी चाहिए, समाज की उन्नति होनी चाहिए, देश सुधरना चाहिए, हर व्यक्ति सुधरना चाहिए। अरे आप ही सुधर जाओ ना, क्यों दूसरे की सुधार की बात कर रहे हैं? सुधर नहीं पा रहा है। ईमानदारी से कोई नहीं सुधर पा रहा है। एक सुधर जाए, एक जीव सुधर जाए, सब सुधर जाएंगे। पर एक में मैं हूं, दूसरा नहीं। सुधरो समझो, कैसी भाषा, कैसा बर्ताव, कैसा परिणाम हम करके देवशास्त्र गुरु के पास भी पहुंचते हैं, जीव भूल जाता है। यहाँ तो कह रहे अप्रिय कटुक कठोर शब्द कभी कोई मुख से कहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। किसी भी प्रकार से कोई कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सामने वाला भी सोचे कहाँ से पाला पड़ा इनसे बात करना। नहीं, प्रिय शब्दों का, मधुर शब्दों का प्रयोग करें। पर निर्मल जी, प्रिय शब्दों का मतलब ये नहीं है कि झूठी मायाचारी करते हुए चिकनी चुपड़ी बातों का प्रयोग करें। सच्चा भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। मात्र मीठी बातें अच्छी आपको लग रही हो तो वो मात्र अच्छा ही है, सच्चाई नहीं है। इसलिए तीन शब्दों का प्रयोग किया है। मात्र अप्रिय कटुक कठोर नहीं कहा है, तीनों शब्दों को एक साथ लेके हुए शब्द का विशेषण कहा है। प्रिय भी होना चाहिए, पर
किसी भी प्रकार से कटुक भी नहीं होना चाहिए और कठोर भी नहीं होने चाहिए। क्या करें, क्या करें, ऐसे ऐसे जीव आज मिलते हैं, ऐसी उनकी भाषा होती है, कर्कश भाषा, कठोर भाषा कि सुनने पर ही कान फट जाए। नहीं, ये पक्का मानना अनिल भाई, सब 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 घाव मिट सकते हैं। बड़े से बड़े तलवार के, बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र के घाव मिट सकते हैं, पर जो जिह्वा से, शब्दों से तुमने घाव हृदय पे किया है वह जन्मों जन्मों तक नहीं मिटता। क्यों हुआ युद्ध, क्यों हुआ महाभारत? मात्र और मात्र चंद शब्दों से पीछे ही तो हुआ। अंधों के तो इतना ही तो बोला था, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। झूठ कहाँ बोला था? झूठ बोला था? झूठ नहीं था, झूठ नहीं था। सच्चा तो था पर अच्छा नहीं था। सच्चा तो था पर अच्छा नहीं था। ऐसे ऐसे शब्दों का क्यों हम प्रयोग करते हैं जिससे दूसरे को ठेस लगे? महाराज जी, हम तो से बोलते हैं, बोल तो मुंह से अच्छे रहे हो, पर आजकल तो वो मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ कैसे व्हाट्सएप और कैसे भाषा से किसको कैसे संबोधित करते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं, सब पढ़ते, हमसे ज़्यादा तो आप ही लोग पढ़ते। क्यों? हम तो देखते पढ़ते नहीं हैं, हमें तो लोग आके सुना के जाते हैं, ऐसा हुआ और वैसा हुआ। सोचो, विचार करो, शब्द संभारे बोलिए। निर्मल जी, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द अमृत बने, एक शब्द अमृत बने, एक शब्द बनाए घाव। एक शब्द अमृत बन सकता है, औषधि बन सकता है। एक शब्द टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है और एक शब्द जुड़े हुए हृदयों को तोड़ सकता है। अरे करना ही है काम, तो मीठे शब्दों का प्रयोग करके करो ना। क्यों अनावश्यक हम कर्कश शब्दों का प्रयोग करके, क्यों कठोर शब्दों का, क्यों अप्रिय शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अनावश्यक रूप से कर्मों का आश्रयबंध कर रहे हैं? ये मत सोचना। बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज जी थोड़ा सा दिखाना तो पड़ता है अपना रुतबा, इसलिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते नहीं। काम तुम्हारे मायाचारी से, काम तुम्हारे कर्कश बोलने से, काम तुम्हारे डांटने, माँ फटकारने से नहीं होगा। काम सामने वाले के और स्वयं के पुण्य से होगा। बहुत सारी माताएं कहती, वो एक बार तो सम्यक समाधान में पूछने आई थी माँ कि महाराज जी वो बच्चे मानते नहीं हैं तो उनको तो डांटना, फटकारना तो, मारना तो पड़ता ही है।